माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशिएशन एंड सम बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फार्मूला एंड डिवीजन रूल। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेन रूल। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन चैप्टर में वो है आपका चेन रूल। ठीक है, ये जो है चेन रूल स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम आता है समझ में, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये जो आज पढ़ना स्टार्ट करा है अपन ने, ये जब तक अपन पढ़ाई कर रहे हैं तब तक यूज़ होगा और 12th क्लास में भी ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो पहले अपन ने पिछले लेक्चर में प्रोडक्ट फार्मूला पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए थे, डिवीजन रूल पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए थे, और अब हम किस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे? चेन रूल पे बेस्ड। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करने ज़रूरी हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये 12th क्लास में बहुत आएगा, तो इसलिए हमें 11th क्लास में ही इतना डिटेल में इसे पढ़ना है ताकि हमें 12th वाला पार्ट आसान लगे। और जो भी आप एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये पार्ट बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जितने भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे लास्ट टॉपिक है इसका चेन रूल, ये पढ़ने के बाद में जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो देखते हैं अपन चेन रूल क्यों बना है। सबसे पहले देखो, जैसे कहीं क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने इसे डिफरेंशिएट करा तो y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, a स्क्वायर ऐसा का ऐसा, x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस बी स्क्वायर, इस पर x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस 2ab, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब इस पूरे में से मैंने कॉमन लिया 2a, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में ax प्लस b आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब देखो पावर कितनी है यहाँ पर 2। जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 3। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना और देख लो, आप मैं बता देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म आ गई है, 1 2 3 4 आ रही है। ठीक है, इस साल जो कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है उस पर चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम वो डिलीट कर दिया है। नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या था, जैसे a प्लस बी की पावर 15, इसका फॉर्मूला तो हमें नहीं पता है, तो ये हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कर लेते थे। ठीक है, लेकिन वो इस बार डिलीट हो गया है। तो देखो, तो यहाँ पर कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म आएगी। अब जैसे कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर 100, क्वेश्चन क्या आ गया y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर 100 आ गया। ठीक है, तो यहां देखो पावर 2 थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 3। इसे अगर अपन एक्सपेंड करते हैं, वैसे तो हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो कितनी टर्म्स आएगी? यस 101 टर्म, और मेरे हिसाब से यहाँ पर लिखना ही बहुत मुश्किल होगा, आप भी अपनी कॉपी में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और
सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगेगा जब यहां पर साइड में लिखा होगा 1 मार्क्स। ठीक है, तो देखो यहां पर हम चेन रूल के लिए कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। देखो ये कंडीशन याद रखना, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, पावर n हो, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, x की पावर n। ऐसे ही साइन के साथ में कुछ भी लिखा होगा, हम उसे क्या पढ़ेंगे, साइन x। कॉस के साथ में कुछ भी लिखा होगा, हम क्या पढ़ेंगे, कॉस x। ऐसे ही टेन के साथ में कुछ भी लिखा होगा, क्या पढ़ेंगे हम, टेन x। रूट में कुछ भी लिखा होगा, क्या पढ़ेंगे, रूट x। ऐसे ही लॉग के साथ में कुछ भी लिखा होगा, हम क्या पढ़ेंगे, लॉग x पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनके फॉर्मूले हमें आते हैं। x की पावर n का क्या होता है, n x n माइनस 1, साइन x का cos x का माइनस साइन x, टेन x का sec स्क्वायर x, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, और log x का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, log x का क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर इसे मैं थोड़ी देर के लिए अकल का अंधा बना, मैंने इसे क्या पढ़ा, ax प्लस b को फॉर्मूला बनाने के लिए, क्या है, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, पावर n हो, तो क्या पढ़ेंगे, x की पावर n। तो मैंने इसे पढ़ा x की पावर n, तो यहां मैंने लिखा dy ओवर dx, x की पावर n का क्या होगा, n x n माइनस 1। मैं बोलूंगा x, लेकिन लिखे क्या जो यहां पर लिखा हुआ है। फिर होश में आए, ये x तो नहीं है, वैसे तो हमने गलती से x पढ़ लिया था, तो जिससे हमने गलती से x पढ़ा है उसका हम फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, फिर इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना, ये हो जाएगा 100 ax प्लस b की पावर 99, और a ऐसा का ऐसा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और b का क्या होगा 0। तो हम हमारे पास में क्या आ गया, 100 ax प्लस b की पावर 99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन थोड़े से ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 7, तो देखो ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है, पावर क्या है n, और a प्लस b की पावर 7 हमें फॉर्मूला तो पता नहीं है, मतलब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर खास बात है। खास बात का मतलब कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यस, चेन रूल। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है, पावर n है, क्या पढ़ा हमने, x की पावर n, तो देखो dy ओवर dx n x n माइनस 1। फिर होश में आइए, x तो नहीं है, फिर हमने गलती से किसे पढ़ा है, x की पावर n, तो इस वाले पार्ट को हमने गलती से x पढ़ा है, तो जिससे हमने गलती से x पढ़ा था उसका हम क्या कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, एंटर का बटन दबाया, नीचे आ गए, तो 7x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 6, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो क्या हो जाएगा 14x x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 6 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब और हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर। बताओ क्या लिखा है, क्या साइन x लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, तो साइन के साथ में कुछ भी लिखा होगा हम क्या पढ़ेंगे उससे, साइन x। ऐसे ही कॉस के साथ में कुछ भी लिखा होगा हम क्या पढ़ेंगे, कॉस x। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके फॉर्मूले हमें पता है। तो देखो साइन के साथ में कुछ भी लिखा है क्या, x स्क्वायर, तो क्या पढ़ेंगे इसे, साइन x। तो देखो dy ओवर dx, साइन x का क्या होगा, cos x, मैं बोलूंगा x, लेकिन लिखेंगे क्या जो यहां पर लिखा हुआ है, फिर
जिसे गलती से पढ़ा था उसका फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। इसके आगे कुछ नहीं लिखना, एंटर का बटन दबाया तो ये क्या आ गया, cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x क्यूब। बताओ 10 के साथ में कुछ भी लिखा होगा, क्या पढ़ेंगे, 10x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। मैं बोलूंगा x लेकिन लिखेंगे क्या, जो यहां पर लिखा हुआ है। फिर जिसे गलती से पढ़ा था उसका फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, sec स्क्वायर x क्यूब। ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है, x क्यूब, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 10x। बताओ क्या लिखा है, साइन, इसे क्या पढ़ लिया हमने, x, तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx। साइन x का क्या होगा, cos x। फिर जिससे गलती से पढ़ा था उसका फिर से क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका cos 10x एज इट इज, और ये क्या लिखा हुआ है, 10x, और वास्तव में भी क्या लिखा हुआ है, 10x, तो इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू रूट साइन x। क्या लिखा है, रूट साइन x, और हम जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। अगर नहीं जानते हैं तो अब पता चल गया। ठीक है, तो देखो रूट में कुछ भी लिखा है, क्या पढ़ेंगे इसे हम, रूट x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। रूट x का 1/2 रूट x। फिर होश पे आए, ये x तो नहीं है, इसे हमने गलती से x पढ़ा था, तो जिसे हम गलती से पढ़ रहे हैं उसे सुधारने के लिए ही हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये एज इट इज, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू रूट 10x। पढ़ो से क्या लिखा है वो पढ़ेंगे, जिसका हमें फॉर्मूला पता है, रूट 10x, कोई फॉर्मूला ही नहीं पता, रूट x। देखो रूट कुछ भी लिखा हो, क्या पढ़ेंगे, रूट x, तो रूट x का dy ओवर dx, रूट x का 1/2 रूट x। फिर होश पे आए, ये x तो नहीं है, गलती से पढ़ा था, तो जिसे गलती से पढ़ा है उसका फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो 1/2 रूट 10x एज इट इज। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है, और वास्तव में 10x लिखा हुआ है, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x इज द आंसर। ओके, लुक दिस। Now the next question is y is equal to sin inside the bracket ax plus b। तो देखो साइन के साथ में कुछ भी लिखा हो, जैसे अब ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाता, y is equal to sin x, तो इस हमने पढ़ा sin x, और sin x का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, तो यहाँ पर चेन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां देखो ये क्या नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, साइन ax प्लस b, तो इसका तो हमें कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है। तो यहां पर हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में खास बात है, मतलब चेन रूल रहेगा। तो साइन के साथ में कुछ भी लिखा हो, क्या पढ़ेंगे, साइन x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, साइन x का cos x। फिर होश में आए, गलती से किसे पढ़ा था, ax प्लस b को, तो ये रहा ax प्लस b का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया।
फिर एंटर का बटन दबाया, इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना, ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में a, क्योंकि a ऐसा का ऐसा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और b का 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log sin x। ठीक है, अब देखो log x का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, और एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, log के साथ में कुछ भी लिखा हो क्या पढ़ेंगे हम, log x, तो dy/dx, log x का क्या होगा 1/x, मैं बोलूंगा x लेकिन लिखेंगे क्या जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर होश में आए, तो ये x तो नहीं है, मैं तो गलती से पढ़ा था, तो जिसे गलती से पढ़ा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/sin x, ये वास्तव में sin x लिखा है, sin x का क्या होगा cos x, तो dy/dx cos/sin क्या हो जाएगा cot x। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूले ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log cos x, तो log के साथ में कुछ भी लिखा होगा log x, तो dy/dx log x का 1/x, फिर होश में आए, जिसे गलती से पढ़ा था x, उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर cos आएगा, ये cos x, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस sin x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin θ1 cos θ इज tan θ इज द आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू log x, क्या लिखा है बताओ? यस, सही सोच रहे हो, log के साथ में कुछ भी लिखा हो क्या पढ़ेंगे log x, तो dy/dx log x का 1/x, फिर जिसे गलती से पढ़ा था उसका डिफरेंशिएशन, यहां पर याद रखना dy/dx नहीं आएगा, क्या आएगा d/dx, तो ये 1/log x, और ये वास्तव में क्या लिखा है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log ax प्लस b, क्या लिखा हुआ है log x, तो dy/dx log x का 1/x, फिर जिसे गलती से पढ़ा था उसका डिफरेंशिएशन, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a/ax प्लस b इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log इनसाइड द ब्रैकेट tan x, log tan x, तो dy/dx मेरे हिसाब से अब पढ़ना आ गया है आपको, log के साथ में कुछ भी लिखा हुआ क्या है log x, तो log x का क्या होगा 1/x, फिर जिसे गलती से पढ़ा था उसका डिफरेंशिएशन, तो 1/tan x तो एज इट इज, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इज द आंसर। Okay, look this. Now the next question is y is equal to sin की पावर 5x। तो देखो यहाँ पर, अब इसे हम sin x तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 5, तो इसे देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, sin x की पावर 5 लिख सकते हैं। 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब ही क्या है साइन थीटा,
इंटू साइन थीटा। उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर साइन की पावर 5x है, तो इससे मैंने क्या लिख दिया, साइन x की पावर 5। अब आप सोच कर देखो क्या पढ़ेंगे इसे। यस, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, पावर n हो, क्या पढ़ेंगे इसे हम, x की पावर n। तो ये हो जाएगा dy/dx n x n-1। ठीक है, फिर गलती से इसे क्या पढ़ा है, x, तो जिसे गलती से x पढ़ा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, तो 5 क्या हो जाएगा, साइन x की पावर 4 और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, फिजिक्स में जो आप अधिकतर यूज करेंगे वो है साइन स्क्वायर x। अब आप समझ गए हैं इसे क्या लिखेंगे हम, साइन x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो dy/dx क्या लिखा है, x स्क्वायर का 2x। फिर गलती से किसे पढ़ा था, साइन x को, तो उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 2 साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। और ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का। क्या आ गया हमारे पास में, dy/dx। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है इसी टाइप का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन nx। तो क्या लिखेंगे हम, पावर भाई साइन x तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर n। देखो y इज इक्वल टू साइन x की पावर n, तो क्या लिखा है, x की पावर n। तो dy/dx क्या हो जाएगा, n x n-1। फिर जिससे गलती से पढ़ा था उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, n साइन x की पावर n-1 और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x इज द आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर। पढ़ो से क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ना है जिसका फॉर्मूला हमें पता है। x की पावर n तो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है, साइन x भी नहीं पढ़ सकते, cos x भी नहीं। क्या फॉर्मूला क्या था, e की पावर x का, e की पावर x डिफरेंशिएशन होता है, e यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो देखो e की पावर कुछ भी लिखा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, e की पावर x। तो देखो dy/dx, e की पावर x का e की पावर x, फिर होश पे आए, गलती से जिसे पढ़ा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का क्या होगा, 2x। ओके, नेक्स्ट और करते हैं इसमें बेस्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर साइन x। e की पावर कुछ भी मतलब e की पावर x, तो dy/dx e की पावर x का e की पावर x। गलती से इसे x पढ़ा है, तो जिसे गलती से पढ़ा उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। तो e की पावर साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा पहले जो टॉपिक है वो क्या है, चेन रूल। अब देखो इसका नाम चेन रूल क्यों रखा है, उस पर क्वेश्चन के साथ बताऊंगा आपको। y इज इक्वल टू e की पावर रूट 10x। देखो e की पावर कुछ भी लिखा है, क्या पढ़ेंगे, e की पावर x। तो देखो dy/dx e की पावर x का e की पावर x, फिर होश पे है जिससे हमने गलती से पढ़ा था उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, एंटर का बटन दबाया हमने, e की पावर रूट 10x। अब बताओ क्या लिखा है, ये रूट के अंदर क्या लिखा है, 10x, और क्या पढ़ेंगे इसे हम, रूट x। तो रूट x का क्या होगा,
1/2√x, फिर होश पे आए, इसे हमने गलती से क्या पढ़ा था x, तो ये रहा tan x। फिर से देखो e की पावर x पढ़ा, e की पावर x का e की पावर x, फिर होश पे आए, इसे गलती से x पढ़ा था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, फिर आगे कुछ नहीं लिखते हैं, एंटर दबाया, तो ये तो एज इट इज। अब इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है हमें, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, रूट में कुछ भी लिखा होगा, क्या पढ़ेंगे इसे हम, रूट एक्स। मतलब सिंपल सी बात है, दो क्वेश्चन जो अभी हम अलग अलग कर रहे थे उसे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो रूट एक्स यहां गलती से किसे पढ़ रहे हैं, इसे अपन tan x को, तो रूट एक्स का 1/2√x, फिर होश पे है d/dx किसका कर दिया हमने, tan x का। अब एंटर का बटन दबाना है हमें, ये तो एज इट इज, ये वाला पार्ट भी एज इट इज। अब देखो क्या लिखा है, ये tan के साथ में कुछ भी लिखा हो क्या पढ़ेंगे, tan x, और वास्तव में tan x लिखा है, तो ये यहां पर कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ पर ये चेन बनती जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, चेन रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x। तो क्या लिखा है, log x, तो d5/dx, log x का क्या होगा, 1/x, फिर होश पे है, जिसे गलती से पढ़ा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x एज इट इज। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और tan x का sec स्क्वायर x। अब इस वाले पार्ट से देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, sec x, तो अंदर क्या बच गया, tan x प्लस sec x, और अपॉन sec x प्लस tan x। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास में, sec x। ओके, लुक दिस, now the next question is sin ax plus b upon cos cx plus d। अब देखो ऊपर भी x है, नीचे भी x है, ये चीज कंफर्म है, कौन सा रूल रहेगा, डिवीजन रूल। अब साइन के साथ में x नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहां पर क्या लगेगा, चेन रूल। ठीक है, मतलब चेन रूल भी लगेगा और साथ में क्या लगेगा, डिवीजन रूल। है बहुत आसान सा, देखते जाओ, d5/dx, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवीजन रूल क्या पढ़ा था, d5/dx, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, cos cx प्लस d, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax प्लस b माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कोई बड़ा काम नहीं करा है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है, इसे डिफरेंशिएट नहीं करा क्योंकि d/dx नहीं लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज। इसे डिफरेंशिएट करना है, साइन के साथ में कुछ भी लिखा हुआ, क्या पढ़ेंगे इसे हम, sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, फिर जिसे गलती से पढ़ा था उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस b एज इट इज। ये क्या है, cos के साथ में कुछ भी लिखा होगा, cos x, तो cos x का क्या होगा, माइनस का sin x, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और गलती से इसे x पढ़ा है तो इसका डिफरेंशिएशन।
इज दैट क्लियर? और अपॉन में डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा c, और अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है। या तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो एक बार इसके अपॉन में लेकर जाएंगे तो a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस डी प्लस c साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो यहाँ पर एक पार्ट तो कैंसिल हुआ, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखो इतनी सी जगह में तो a cos ax प्लस बी, और एक बार cos बचाए तो 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec cx प्लस डी, ये बीच का प्लस का साइन c साइन ax प्लस बी। अब देखो साइन cx प्लस डी और इसका एंगल सेम है, डिनोमिनेटर में cos कितनी बार दे रखा है 2 बार, तो एक बार साइन के अपॉन में लेकर गए तो क्या हो जाएगा ये tan cx प्लस डी, और एक बार cos बचेगा तो 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec cx प्लस डी इज द आंसर। ओके, तो आप मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये आप ट्राई करेंगे। पहला है y इज इक्वल टू साइन 2x, सेकेंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन की पावर nx, इस पर डिवीजन रूल लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर रूट साइन x, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। आज जो इसमें वीडियो में हमने जो पढ़ा है चेन रूल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे आपको बहुत अच्छे से करना है, इसलिए मैंने इसी पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।